बसपा ने भी समाजवादी पार्टी पर आज जमकर हमला बोला है। बसपा के आजमगढ़ से प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दो मुहैया रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने यह कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को लेकर कहती कुछ है लेकिन करती कुछ है। गुड्डू जमाली ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अहंकार से चूर हैं और इसी वजह से जनता ने उनको सबक सिखा दिया। गुड्डू जमाली का यह कहना था कि इस बार तो सपा को सिर्फ 8,000 वोट से हार मिली है, लेकिन 24 में सपा को बसपा के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। खुद को डमी कहे जाने पर अखिलेश पर भड़क गए हैं शाह आलम और गुड्डू जमाली। वही जमाली जिन पर सपा इस चुनाव में अपना खेल खराब करने का आरोप लगा रही है। वही जमाली जिन्हें लेकर हार के फौरन बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि यहाँ भी भाजपा बसपा का गठबंधन सामने आ गया। गठबंधन को बधाई दूंगा भाजपा और बसपा का। जो गठबंधन विधानसभा में चला, राष्ट्रपति के चुनाव में सामने है ओपन, आजमगढ़ में वही चली और शायद उसी का परिणाम है कि हम लोग नहीं जीते। अब गुड्डू जमाली ने 2 दिन बाद सपा के हर आरोप पर गिन गिन कर पलटवार किया है। आजमगढ़ के उपचुनाव में 2,66,000 वोट हासिल करने वाले जमाली ने कहा कि सपा ने अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया था, जिसका जवाब मुसलमानों ने दिया है। आपके असली चेहरे को अल्पसंख्यक ने पहचाना है, क्योंकि जो आपने यहाँ से लेके पूरे पच्छाम में गाजियाबाद तक किया है, हमारे लोगों को जिस तरह से जलील किया है, घरों से बुला बुला के उनकी पगड़ी को रौदा है आपने। घमंड में आप चूर थे, आप एकदम ऐसे नशे में चूर थे कि आपको लग रहा था कि हम तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अरे ये जनता है, 2 मिनट में सम्मान देती है और 2 ही मिनट लगता है उसको औकात बताने में, और बता दिया है। गुड्डू जमाली की बसपा अध्यक्ष मायावती ने जमकर तारीफ की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि गुड्डू जमाली ने अच्छी लड़ाई लड़ी। बसपा ने ये भी इशारा दिया कि 2024 में भी जमाली आजमगढ़ से बसपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। जमाली ने ये बात दोहराते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों ने अखिलेश को दुत्कार दिया और अगली बार सपा को यहां से बसपा बड़े अंतर से हराएगी। मुझे दुख है इस बात का कि वो 8,000 की मार्जिन से हार के गए। इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा और बहन जी ने जैसा मुझे कहा है, तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा। कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब 1 साल का वक्त है। ये मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है, अपने सहयोगियों पे भरोसा है और आजमगढ़ की जनता पे भी भरोसा है। जमाली ने अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि आप हमें जानते नहीं हैं और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये मुझे जानते नहीं है। इन लोगों को बहुत अपने बारे में गलतफहमी, ये सोचते हैं कि एक फौज लेके आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। अरे ये हमको डमी कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये हमको बी टीम बताते हैं। अरे जब ये सरकार में थे तो इनके पिताजी लड़ रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त अगर सरकारी मशीनरी का नहीं तो वो भी हार के जाते हैं। शाह जमाली ने कहा कि आजमगढ़ में सपा के कैडर यादव ही अब उसके समर्थन में वोट नहीं करते। जमाली ने कहा कि मैं यादव समाज के खिलाफ नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूं। यही इनकी असलियत है। हम उनको वोट दें तो बहुत अच्छे हैं, मेरा समाज उनको एक तरफा वोट दे बहुत अच्छा है। और एक और बात पूछता हूं, मैं कौन हूं? मैं क्या कोई अमेरिका लंदन से आया हुआ या पाकिस्तान का आया हुआ मुसलमान हूं? मैं कौन हूं आखिर? मेरा वजूद क्या है? मैं इसी ज़मीन में हूं, यही मेरे पुरख की हड्डियां गड़ी हैं। कल मैं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा। आपके अंदर इतना ही होता, बहुत बड़े हितैषी थे, तो आप कह देते जाने दो, जमाली साहब जीत रहे हैं, उनको जीत जाने दो। सपा पर बसपा की तरफ से हो रहे पलटवार पर भाजपा को भी तीखे हमले का बड़ा मौका मिल गया है।
या तो हम रामपुर कह सकते हैं या आजमगढ़, दोनों सीटों पर जो कमल खिलाने का काम किया है, इसके लिए कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं का और संगठन का जो बूथ तक हमारा है, उसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हैं, ये आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा तो खाता खोलने को तरसेंगी और हमारे 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। गरूर टूट रहा है, न घमंड टूट रहा है। जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं वो। हम लोग यही सुझाव देंगे, जनभावना का आदर करें, जमीन की सच्चाई को जानें, नहीं तो राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा। साफ है कि आने वाले दिनों में सपा के खिलाफ उसके विरोधी दलों की ये गोलबंदी नए सियासी टकराव का सबब बनेगी और चुभते हुए हमलों की ये बौछार मूसलाधार बारिश में भी बदलने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।